हाय फ्रेंड्स, आज हम जीके जीएस की एक नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पूरी हिस्ट्री को बाय ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और वो भी बेहतरीन ढंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाके मध्यकालीन भारत के बारे में, उसके बाद आधुनिक भारत और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं अरबों के आक्रमण से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके अरबों ने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम असफल आक्रमण कब किया था। तो देखिए, जब भी बात आ जाती है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था सर्वप्रथम, तो जनरली हम लोग जो ऑप्शन को टिक करते हैं वो ऑप्शन नंबर ए को एकदम से टिक कर देते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। लेकिन वो एक सफल आक्रमण था। हमसे यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, असफल आक्रमण। क्या पूछा गया है, असफल आक्रमण। तो अरबों ने जो भारत पर सर्वप्रथम असफल आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में नहीं बल्कि 736 ईस्वी में किया था। कब किया था, 736 ईस्वी में। क्लियर, सॉरी 636 ईस्वी में। कब किया था, 636 ईस्वी में। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जाके ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। कब किया था, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम 715 ईस्वी में भारत से वापस चला गया था। कब गया था, 715 ईस्वी में भारत से वापस चला गया था। देखिए, 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था और 715 ईस्वी में ये भारत से वापस चला गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो कौन था, वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय इराक का शासक कौन था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय इराक का शासक कौन था। तो इराक का शासक कौन था, अल हज्जाज था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक। कौन था, अल हज्जाज। कौन था, अल हज्जाज। अल हज्जाज की मृत्यु कब हुई थी, 714 ईस्वी में। ध्यान देना जाके, 712 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे जाके मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। 715 ईस्वी में 715 ईस्वी में वो भारत से वापस चला गया। क्यों, क्योंकि 714 ईस्वी में अल हज्जाज की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये 715 ईस्वी में ये भारत से वापस चला गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो इसने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। किस क्षेत्र पर, सिंध क्षेत्र पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में जो सिंध क्षेत्र है वो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। वीडियो के लास्ट में हम इन चीज़ों को मैप से भी देखेंगे कौन सा स्थान कहाँ पर पड़ता है। क्लियर। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था। अर्थात सिंध जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था। तो सिंध का राजा उस समय कौन था, दाहिर था। कौन था, दाहिर। सिंध का राजा कौन था, दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आके, दाहिर के पुत्र का क्या नाम था, जय सिंह था तथा पिता का नाम क्या था, चच था। दाहिर के पुत्र का नाम जय सिंह तथा पिता का नाम चच था। क्या था, चच। आगे हम बात करेंगे जाके, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय इराक का शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय इराक का शासक कौन था, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के समय, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय इराक का शासक कौन था। तो यहाँ पर ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, इराक के शासक अल हज्जाज का दामाद एवं भतीजा कौन था। इराक के शासक अल हज्जाज का दामाद एवं भतीजा कौन था। तो कौन था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। मोहम्मद बिन कासिम। कैसे, ध्यान देना जाके, इराक के शासक अल हज्जाज का दामाद एवं भतीजा, यानी कि दामाद भी था और भतीजा भी था। भतीजा के अंदर हम बात करेंगे जाके, देखिए इस्लाम में धर्म में मैक्सिमम क्या होता है कि अपने चाचा की लड़की से भी आप शादी कर सकते हैं। अपने चाचा की लड़की से भी शादी कर सकते हैं। तो अल हज्जाज जो था, कौन, अल हज्जाज, ये मोहम्मद बिन कासिम का चाचा था। कौन था, चाचा। और उसने क्या किया, अपने चाचा के पुत्री की शादी कर ली, अपने चाचा की पुत्री से शादी कर ली, जिससे कि उनका क्या बन गया, दामाद भी बन गया। अर्थात भतीजा तो था ही और उनका दामाद भी बन गया जाके। और इराक का शासक था, कौन था, अल हज्जाज। क्लियर। और इसी ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके,
अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? यानी अरब भारत में आए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था, किसके किसके साथ युद्ध किए थे, तो इन सब की जो जानकारी मिलती है वो किस पुस्तक में हमको जानकारी मिलती है? तो पुस्तक कौन सी है? चचनामा। कौन सी पुस्तक है? चचनामा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सी पुस्तक है? चचनामा। ऑलरेडी हम इसको बता चुके हैं चचनामा। कैसे इसको याद रखेंगे कि अरबों की जानकारी, देखिए अरबों के आक्रमण के समय भारत का जो शासक था वो कौन था? दाहिर था। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो दाहिर था, इसके पिता का क्या नाम था? चच था। पिता का क्या नाम था? चच। और इसके पुत्र का क्या नाम था? जय सिंह था। कौन था? जय सिंह। क्लियर? तो इसके दाहिर के जो पिता का नाम था वो चच था और पुत्र का क्या नाम था? जय सिंह था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं चचनामा। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थात इस चचनामा पुस्तक को लिखा किसने था? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। इसका ऑप्शन नंबर सी, अली अहमद ने लिखा था। किसने लिखा था? अली अहमद। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद, जिसमें अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, या कह सकते हैं अरबों के विजय की जानकारी मिलती है कि उन्होंने किस प्रकार भारत में विजय प्राप्त की थी। अरबों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, अर्थात ये अरब जो भारत में आए थे ये क्यों आए थे, इनका उद्देश्य क्या था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? धन लूटना। बी क्या कह रहा है? भारत पर कब्जा करना। सी, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, अर्थात उसका प्रचार करना और प्रसार अर्थात उसको बढ़ावा देना। इस्लाम अर्थात वही मुस्लिम धर्म। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ए और सी दोनों। तो अरबों का जो उद्देश्य था ना भारत पर आक्रमण करना, ये भारत पर कब्जा करना कभी था ही नहीं। इनका केवल उद्देश्य क्या था? धन लूटना। क्या था? धन लूटना। और उसके बाद में क्या करना था? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। क्लियर? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना अर्थात खूब इस्लाम धर्म को बढ़ाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, अरब आक्रमणकारी किस दर्रे से भारत आए थे? अरब आक्रमणकारी की अगर हम बात यहाँ के किस दर्रे से भारत आए थे? देखिए दर्रा क्या होता है? जब दो इस टाइप की पहाड़ियाँ होती हैं ना, दो इस टाइप की पहाड़ियाँ, तो ये दो पहाड़ियाँ, तो इनके जो बीच का जो रास्ता होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो किस दर्रे से भारत आए थे? सी ऑप्शन। किस दर्रे से भारत आए थे? सी ऑप्शन, बोलन दर्रा से। किससे आए थे? बोलन दर्रा से भारत आए थे। आगे हम बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करेंगे जाके 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। क्लियर? 714 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे जाके 700 कितना 714 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे जाके, तो 714 ईस्वी में अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ये 715 ईस्वी में ये भारत से वापस चला जाता है। क्लियर? 715 ईस्वी में भारत से, अब जी ये भारत से वापस जाएगा तो किसी को राज्यपाल तो नियुक्त करके जाएगा कि वो तो भारत से चला जाएगा, तो वहाँ पर फिर शासन कौन करेगा जाके, अर्थात वहाँ पर देख रेख कौन करेगा जाके, जो इसने राज्य जीते हुए हैं। तो ये किसको छोड़ के गया था? जुनैद को छोड़ के गया था। किसे छोड़ के गया था? जुनैद को। क्लियर? अर्थात राज्यपाल, सिंध का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? जुनैद को। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया था। अब देखिए प्रतिहार शासक, जब हम प्राचीन इतिहास को हम जब पढ़ेंगे तभी हम प्रतिहार शासक जितने भी छोटे छोटे वंश थे उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए कि जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया था। उसके साथ ही अरबों ने सिंध में ऊंट पालन एवं खजूर की खेती का प्रचलन किया। ऊंट पालन एवं खजूर की खेती का प्रचलन किया, यानी कि भारत में आए इन्होंने ऊंट पालन की अगर हम बात करें, ऊंट पालन भी शुरुआत की और उसके साथ में खजूर की खेती का भी प्रचलन किया। तो भारत में कहीं खजूर खेती नहीं होती थी, यही लाए थे भारत में खजूर की खेती। क्लियर? आगे हम बात करें आके, अरबों ने सिंध में किस नाम से सिक्के चलवाए थे? अरबों ने सिंध में किस नाम से सिक्के चलवाए थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? सी, दिरहम। दिरहम नाम से इन्होंने सिक्के चलवाए थे, दिरहम नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ के, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अब देखिए अभी तक हमने अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ा था कि अरब किस प्रकार से भारत पे आए, किसने किसने आक्रमण किया, किसे हराया, कौन सा स्थान जीता। क्लियर? अब हम बात करें यहाँ के गजनी साम्राज्य, जिसकी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा वो महमूद गजनवी का ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसने क्या क्या किया भारत में। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे जाके गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। नॉर्मली हम जब भी देखते हैं गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हम डायरेक्ट एकदम से महमूद गजनवी ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन ये इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक नहीं है। हमको स्थापना पूछी जा रही है कि स्थापना किसने की थी, गजनी साम्राज्य किसने बनाया था। तो किसने बनाया था? अलफ्तगीन ने। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने बनाया था? अलफ्तगीन ने, यानी कि गजनी साम्राज्य की जो स्थापना की थी, ए फॉर अलफ्तगीन। क्लियर? अलफ्तगीन ने। आगे हम बात करेंगे जाके, देखिए
सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। अब देखिए सेम वही फिर से प्रोसेस होगी जाके कि पहले तो उसने गुलाम था और उस गुलाम ने क्या किया, सुबुक्तगीन जो था, कौन, सुबुक्तगीन वो किसका था, अलप्तगीन का गुलाम था। इस गुलाम ने क्या किया, अलप्तगीन की पुत्री से शादी कर लिया, जिससे कि क्या बन गया, इसका दामाद भी बन गया जाके, यानी कि अलप्तगीन का अब दामाद भी बन गया जाके, गुलाम तो था ही और साथ ही अब क्या हो गया, दामाद भी बन गया जाके। क्लियर। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी और सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन बना जाके, महमूद गजनवी बना जाके। तो यहाँ पर देखिए सीरीज किस हिसाब से चल रही है, ध्यान देना जाके। सबसे पहले कौन था, अलप्तगीन, सबसे पहले कौन था, अलप्तगीन। इसका उत्तराधिकारी कौन बना जाके, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन बना जाके, महमूद गजनवी। क्लियर। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। सबसे पहले अलप्तगीन था, कौन था, अलप्तगीन। अलप्तगीन का उत्तराधिकारी कौन बना, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो था अलप्तगीन का गुलाम भी था और दामाद भी था। और उसके बाद में सुबुक्तगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा जाके, महमूद गजनवी। कौन बैठा जाके, महमूद गजनवी। तो आगे इसमें देखिए तीसरी लाइन के क्या कहा गया था, सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है तीसरी लाइन, पहली दूसरी आप याद रख लीजिए। सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जाके, महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा जाके, तो महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा जाके, 998 ईस्वी में। कब बैठा जाके, 998 ईस्वी में। कब बैठा, 998 ईस्वी में। आगे हम बात करेंगे जाके, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और देखते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था, कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। एक दो बार वो भी नहीं, कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। और कब से कब तक, सन 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक, 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक भारत पर इसने आक्रमण किया और कुल कितने, 17 बार। ध्यान देना, एक तरफ लिखा हुआ 1000, एक तरफ लिखा हुआ 1027। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये हर साल भारत पर आक्रमण करता था। इस प्रकार से तो 27 बार आक्रमण हो जाएगा। ये कभी 1 साल बाद आक्रमण करता था, तो कभी 2 साल बाद आक्रमण करता था, तो कभी 3 साल बाद, यानी कि 1000 से लेके 1027 तक इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। क्लियर। आगे देखते हैं, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया जाके। तो आप देख सकते हैं इसमें 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आगे देखेंगे जाके, 1001 में दूसरे आक्रमण में गजनवी ने किसे पराजित किया था। 1001 देखिए, सन 1000 की अगर बात करेंगे जाके तो ये इसका पहला आक्रमण था। क्लियर। लेकिन 1001 में इसका दूसरा आक्रमण हुआ जाके। 1001 ईस्वी में दूसरे आक्रमण में गजनवी ने किसे पराजित किया था। तो हिंदू शासक की अगर हम बात करें जाके, हिंदू शासक राजा जयपाल को पराजित किया था। हिंदू शासक राजा जयपाल को पराजित किया था। क्लियर। आगे देखते हैं, जयपाल के बाद आनंदपाल गद्दी पर बैठा। देखिए जयपाल जो था ना, वो महमूद गजनवी से हार चुका था, जिससे उसे संधि करनी पड़ी, जिससे कि इसने क्या किया था, खुद का आत्मदाह कर लिया था, यानी कि खुद को जलाकर इसने समाप्त कर दिया था। और इसने अपनी गद्दी को क्या किया जाके, अपने पुत्र को सौंप दिया। यानी कि जयपाल का जो पुत्र था ना, जयपाल का पुत्र आनंदपाल, इसने अपने पुत्र को गद्दी सौंप दी और खुद हार गया था, इसलिए इसने अपना खुद का आत्मदाह कर लिया था। आगे बात करेंगे, महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब जीता था। तो महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब जीता था। तो मुल्तान की अगर बात जाके 1006 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1006 ईस्वी में मुल्तान को जीता था। आगे हम बात करेंगे जाके, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य कब जमाया। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य कब जमाया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी। कब, 1018। देखिए 1006 में मुल्तान को जीता और 1018 यानी 6×18 है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 1006 में मुल्तान को जीता, 1018 में कन्नौज पर आधिपत्य जमाया जाता है। वही कन्नौज वर्तमान में हमारा उत्तर प्रदेश में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर। उस समय कन्नौज एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, इतना छोटा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम हिस्ट्री के फिर से डेली हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पूरी हिस्ट्री को हम इसी प्रकार से समाप्त कर देंगे। हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। आगे हम देखते हैं कुछ इनमें मैप के बारे में कि कौन सा राज्य था कहाँ पर आखिर, और ये अरब आक्रमणकारी कहाँ से आए थे हमारे भारत देश पर आक्रमण करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये हमारा क्या है, भारत है।
ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, भारत है। क्लियर, ये हमारे भारत का नक्शा है। क्लियर, ये हमारा भारत है। और यहाँ पर आप ये ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं, कौन सा, ग्रीन वाला पार्ट, यही था अरब। ये क्या था, अरब। अरब कंट्री यानी कि अरब मतलब एक बहुत से देशों के ग्रुप को अरब कंट्रीज बोलते हैं। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ये ईरान है। यहाँ पर अगर ये वाला हिस्सा की अगर बात करें, ये जो सफ़ेद के अंदर बंद है हिस्सा, ये कौन सा है, इराक है। ये वर्तमान जो बड़ा जो हिस्सा है ये कौन सा है, सऊदी अरब है। क्लियर, तो यहाँ से ये भारत पर आक्रमण किए थे इस प्रकार से। क्लियर, इस प्रकार से यहाँ से आके तो ये बोलन दर्रा से, किस दर्रे से, बोलन दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था। कब, 712 ईस्वी में। किसने सबसे पहले आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्लियर, आगे हम देखेंगे जाके भारत का थोड़ा मैप देख लेते हैं। देखिए उस समय भारत का जो हमारा नक्शा था, उस समय पाकिस्तान तो बना नहीं था, तो ये हमारा था उस समय का भारत का नक्शा। क्लियर, और भारत के नक्शे में ये वाला जो क्षेत्र था, ये हमारा सिंध क्षेत्र था। जितना भी ये लाल लाल क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा था, सिंध क्षेत्र था। कौन सा था, सिंध क्षेत्र। और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो अरब थे ना, ये वाला हिस्सा अरब, यहाँ से इन्होंने ऊपर से आके यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। क्लियर, सिंध क्षेत्र पर। आगे हम बात करेंगे आके, और ये हमारा, और जो महमूद गजनवी ने जो कन्नौज को जीता था, आप देख सकते हैं उस समय का ये कन्नौज कितना बड़ा कन्नौज था। ये देख सकते हैं इतना बड़ा, ये हमारा इतना बड़ा हिस्सा, ये पूरा कन्नौज है। कौन सा हिस्सा, ये कन्नौज है। तो इसने कन्नौज को कब जीता था, 1018 ईस्वी में। 1006 में मुल्तान को जीता था, और 1006 में, 1006 में मुल्तान को जीता था, और 1018 ईस्वी में कन्नौज पर इसने आक्रमण किया था, कन्नौज पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।